प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी, उसका नाम सुशीला था। सुशीला दीदी भगवान के भक्त थी, लेकिन देखिए दीदी, कर्म के लिखा कोई नहीं जानता है। कर्म के लिखा कोई नहीं जानता है और ना कोई मिटता है। समय सब कुछ करवा देता है, समय बलवान होता है। तो देखिए दीदी, वो भगवान के भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था, दोनों पति पत्नी बड़े खुशी रह रहे थे। सुशीला दीदी का 3 कन्या और 1 पुत्र था। 4 बच्चे के साथ सुशीला दीदी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। सुशीला दीदी के जो पति माधव भैया थे, वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। उनका जॉब प्राइवेट कंपनी में था। पति पत्नी और 4 बच्चे प्रदेश में ही रहते थे, क्योंकि जहां ड्यूटी वो करते थे उसी जगह पे अपना बच्चे को रखने लगे। 4 बच्चा का पढ़ाई लिखाई जारी था। दीदी जो सुशीला दीदी थी, वो घर में सिलाई कढ़ाई करती थी, क्योंकि एक का कमाने से 4 बच्चे का पढ़ाई लिखाई, खावा खर्ची, कपड़ा, हरी बीमारी नहीं पार लगता था। सुशीला दीदी सिलाई करती थी। लेकिन होता है क्या गुरु भाई बहना, छोटा बच्चा 3 साल का, जो लड़का है वो 3 साल का, उससे जो बड़ा है वो 6 साल का, उससे बड़ा है वो 9 साल का, और बड़ी लड़की 12 साल की। एक गुरु भैया बहना, और अचानक फैक्ट्री में कोई तरह के दिक्कत हो जाने के बाद, मशीन से चोट लगने के कारण माधव भैया का देहांत हो गया। और जब माधव भैया का देहांत हो गया दीदी, सुशीला दीदी कपड़ा सिल रही थी। अचानक फैक्ट्री से फोन आया तो सुशीला दीदी घबरा के चूर चूर हो गई, बेहोश भिगा गई। 4 बच्चे कहते हैं कि माँ क्यों रो रही हो, तूने क्यों बेहोश हो गई हो, आखिर क्या बात है। बड़ी वाली सियाना थी थोड़ा सा, वो समझ गई थी मेरे पिताजी का देहांत हो गया। माँ को कहती है, माँ संभालो अपने आप को। लेकिन सुशीला दीदी अपने आप को, बदन को संभाल नहीं पा रही थी। होता है क्या गुरु भाई बहना, कंपनी में लिखा पढ़ी करके 4 लाख का डिपॉजिट दीज उसको दे दिए, 4 लाख का बीमा दे दिए कि भाई 4 लाख का ये आपका बीमा है, चेक दे दिए दीदी। अब क्या होता है, जो लोग थे अगल बगल के, उसका अग्नि संस्कार कर दिए माधव भैया के। सुशीला दीदी रो रो के अब बुरा हाल कर ली। लेकिन बड़ी बेटी कहती है कि माँ रोने से कोई फायदा नहीं, रोएगी तो पिताजी लौट के नहीं आएंगे। अब तुम्हें हिम्मत जुटा के और हम लोगों का भविष्य के बारे में सोचना होगा। सुशीला दीदी सोची कि ये मेरा बेटी छोटी नादान है, लेकिन सच कहती है। अब हमें हिम्मत बनाना होगा, और हिम्मत बना के और मुझे अपना बल पे 4 बच्चा का प्रतिपाल करना होगा। यदि 4 बच्चा के प्रतिपाल नहीं करेंगे
तो मेरा चारों बच्चा का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। मेरे पति का कहना था कि मैं अपना बेटा का कलेक्टर बनाऊंगा और मुझे कलेक्टर बनाना है अपना बेटा का। अपनी बेटी के मास्टर नहीं बनाएंगे तो बेटी का मास्टर नहीं बनाना है। लेकिन कैसे? सारा टेंशन खत्म करके, कलेजे पत्थर करके, हिम्मत जुटा के कंपनी में गई। कंपनी वाला से बोली कि भैया मुझे काम दे दीजिए। कंपनी वाला उसको काम दे दिए। बेचारी 8 घंटा ड्यूटी करने लगी। जो बड़ी वाली बेटी थी वो घर की रसोई संभालने लगी। दोनों वक्त का भोजन वो बनाने लगी। जो छोटी छोटी बहनी थी किसी से झाड़ू लगवाती, किसी से पोछा लगवाती, किसी से सब्जी कटवाती और खुद का भोजन बना लेती। सुशीला दीदी का हेल्प होने लगा। छोटा भाई जो था वो लाड प्यार में रह रहा था। सुशीला दीदी 8 घंटा के ड्यूटी कंपनी में और घर में भी 4 घंटा सिलाई करती। सुबह 2 घंटा 2 घंटा शाम। लोग उसको कपड़ा भी देते थे, अच्छे सिलाई करती थी। अब क्या करती है दीदी कि चारों बच्चे का पढ़ाई जैसे जारी था उसी तरह जारी रह गया। किसी का पढ़ाई नहीं छूटा। धीरे 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 सुशीला दीदी का बड़ी बेटी पूनम थी, वो बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई 12th का एग्जाम दे दी, बीएससी में अपना एडमिशन करवा ली और फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दी। लक की बड़ी बेटी का नौकरी हो गया, उसका शादी फ्री में हो गया। लड़के वाला जो था 1 रुपया नहीं लिया और उसका शादी एक अच्छा घर भर से हो गया। अच्छा घर परिवार मिला और उसका शादी हो गया। अब थोड़ा मोड़ा वो भी मदद करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। गुरु भाई बहना, जो मंझली बेटी थी उसका भी ब्लॉक में ड्यूटी हो गया। उसका भी ब्लॉक में ड्यूटी हो गया। 2 बेटी का तो हो गया। धीरे धीरे बेटा भी कलेक्ट्री का पढ़ाई शुरू कर दिया। बेटा भी कलेक्ट्री का पढ़ाई शुरू कर दिया। दीदी पढ़ाई जारी था। बेचारी अब वो सोचती है कि अब मेरा इतना सा कमाई से मेरा बच्चे का गुजर बसर नहीं हो पाएगा। मेरा बेटा बेटी का एक का ब्याह भी करना है। गुरु भाई बहना, क्या होता है कि सुशीला दीदी ब्लड बेचना शुरू कर दी। तन का ब्लड। जब भी बेटा पैसा मांगता तो जो खर्चा करके बचता था वो देती थी, लेकिन कलेक्ट्री का पढ़ाई में ज्यादा पैसा का जरूरत था। सुशीला दीदी सोची कि बेटी के सामने हाथ फैलाना ठीक नहीं है। बेटी का ससुराल वाले मेरा बेटी का उल्लंघन करेंगे, इसीलिए वो ब्लड बेचती थी, प्लस में सिलाई करती थी और ड्यूटी भी करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लगी और अपना बेटा को पढ़ाने लगी। जब बेटा के पढ़ाने लगी गुरु भाई बहना, तीनों बेटी का ब्याह कर दी अपना दम पे। बेटा का पढ़ाने लगी। बेटा का जब नौकरी का तैयारी हो गया तो नौकरी में उसे घूस देने के लिए पैसा, जो 4 लाख रुपया का बीमा था, वो बेचारी 1 रुपया नहीं खर्च की थी। 1 रुपया खर्च नहीं की थी गुरु भाई बहना। वो 4 लाख बच रहा था। 4 लाख का 8 लाख हो गया था। वो पैसा अपना बेटा के पढ़ाई में खत्म कर दिया। कुछ बच रहा था और बाकी खाने पीने में 1 रुपया वो खर्च नहीं की थी, सिर्फ अपना बेटा पे लगा दी। अब उसके पास लास्ट ऑप्शन बच रहा था कि मेरे पास अब तो मेरे बेटा का 10 लाख की जरूरत है और मेरे पास उतना पैसा नहीं है। उसका दिमाग में अब लग रहा है कि हे भगवान, अब हम क्या करें, कैसे अपना बेटा को नौकरी लगावे। मेरा बेटा कलेक्ट्री का पढ़ाई कर रहा है, इसका थोड़ा सा के लिए खत्म हो जाएगा जिंदगी।
डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब, क्या आप मेरा एक काम करेंगे? डॉक्टर बोले क्या बात है, बोलिए। तो मेरा एक किडनी निकाल लीजिए और मुझे जितना बन पड़े उतना पैसा दे दीजिए। डॉक्टर बोले 5 लाख रुपया देंगे। एक रू भैया, एक रू बहना, सुशीला दीदी डॉक्टर से 5 लाख रुपया लेकर अब क्या करती है कि अपना बेटा को ट्रांसफर करवा देती है कि डॉक्टर साहब ये अकाउंट नंबर है, इस पे पैसा डाल दीजिए और हम अपना किडनी आपको दे रहे हैं। एडमिट हो गई और किडनी अपना दे दी डॉक्टर को। डॉक्टर इलाज कर दिए किडनी के निकाल के। जख्म उसका हो गया, 10 दिन हॉस्पिटल में रही। घर आई, धीरे 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 उसका तबीयत बिगड़ने लगा। लेकिन बेटा से नहीं बताई दीदी। बेटी सुनी कि मेरा माँ का तबीयत ठीक नहीं। बेटी आई कुछ पल के लिए, 10 दिन 15 दिन माँ को इलाज करवाई। बेचारी सुशीला दीदी ठीक हो गई। अब क्या होता है दीदी, बेटा कलेक्टर बन गया। बेटा कलेक्टर बन गया, बेटा का पेमेंट अच्छा खासा हो गया। अब बेटा क्या करता है दीदी कि अपने माँ से बोला कि माँ हम ब्याह करेंगे। माँ बोली ठीक है बेटा, रिश्तेदार में इस बात को पता कर बोलेंगे करने के लिए, एक अच्छी सी लड़की सुंदर देखकर कर लेना बेटा। बेटा बोलता है माँ जिंदगी मेरा है, कलेक्टर मैं हूँ और मेरा जिंदगी का फैसला तुम लोगी। माँ ब्याह खुद को करेंगे क्योंकि जीवन भर मुझे साथ रहना है। माँ कभी सोचना भी मत कि इसका ब्याह करेंगे हम। बेचारी सुशीला आंखों में आंसू ली हुई दर्द भरी बातें करती है कि बेटा तुम्हारा हर फैसला मुझे स्वीकार है, जिससे चाहो उससे कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। क्या करता है गुरु भाई बहना, बेटा घर बनाता है। घर बना के और ब्याह के फैसला ले लेता है। लव मैरिज शादी कर लिया मॉडल लड़की से, बहुत सुंदर लड़की से। जब दुल्हन बन के सुशीला के बहू आई, सुशीला के देखी तो कहती है कि ये सौरभ ये कौन है? सुशीला के बेटा बोला कि मेरी माँ है। अरे माँ कम नौकरानी ज्यादा लग रही है, इसे चाय बना के ला के देने बोलो मुझे। जो बेटा था बोली कि माँ बहू को चाय दे दो लाके। बेचारी सुशीला कुछ नहीं बोली और बोली कि ठीक है चाय बनाकर लाकर देते हैं। चाय बना के लाके दे दी। अब क्या करती है दीदी कि नौकरानी जैसा समझने लगी बहू, और बेटा कुछ नहीं बोलने लगा। बेटा कुछ नहीं बोलने लगा गुरु भाई बहना। बेटा इतना नालायक हो गया, इतना नालायक हो गया कि बेचारी सुशीला दीदी का कलेजा चूर चूर हो जाता था कि मैं इस बेटा के लिए अपना रक्त बूंद बूंद करके बेचता था। मैं इस बेटा के लिए अपना किडनी बेच के और कलेक्ट्री में इसका पढ़ाई पूरा करवाया और एक विधवा होकर अपना पत्नी से एक गिलास पानी भी नहीं मुझे देने बोला और खाना बना के मैं देती हूँ नौकरानी बन के। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, क्या होता है धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतने लगा। अब सुशीला क्या करती है कि घर के नौकरानी बन के रहने लगी। जो भी उसका बहू के सखी सहेली हित परिवार रिश्तेदार आते हैं, भाई ये कौन है? तो ये नौकरानी है, बड़ा अच्छा नौकरानी है। अरे ऐसा नौकरानी तो भाग वाला की मिलता है। जब भी आते हैं तो तुरंत चाय लेकर खड़ी हो जाती है, जब भी आते हैं तो पानी लेकर खड़ी हो जाती है, तुम्हारा घर का दिन भर साफ सफाई करते रहती है। ए गुरु भाई बहना,
बार की बात है कि सुशीला अपने आंखों से अपना बहू को नाजायज काम में देख ली। जब नाजायज काम में देख ली तो इसे लगने लगा कि हे भगवान, मेरा बेटा इतना रुपया वाला है लेकिन फिर भी मेरा बहू गलत करती है। मेरा बेटा सप्ताह में एक दिन तो आ जाता है। जब मेरा बेटा शनिवार को आएगा तो बहू के लिए शिकायत अवश्य लगाएंगे, बिना शिकायत लगाए हुए छोड़ेंगे नहीं। पता नहीं क्यों शादी किया है इससे, ये कैसी है। गुरु भाई बहना, जब शनिवार को सौरभ आया, माँ को देखा, माँ को देखते ही बोला, माँ मुझे बड़ा घूर घूर के देख रही हो। हाँ बेटा। बेचारी सुशीला बोलती है, दीदी हाँ बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करना है। क्या बात है माँ? अकेले में। सौरभ की पत्नी समझ गई कि बुढ़िया मेरे बारे में शिकायत लगाएगी। हाथ पकड़ के अपना पति को अपने पास खींच के कहती है कि अजी आपकी माँ चोरनी है, आपकी माँ चोरनी है। मेरा गहना धरा हुआ था और आपकी माँ को मेरा गहना बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरा श्रृंगार नहीं बर्दाश्त हुआ, न जाने क्या कर दी। सौरभ गुस्से में आग बबूला होकर अपने माँ को बोला, दीदी माँ तू क्यों करती हो, बहू से ऐसा क्यों जलती हो? अरे तू एक विधवा हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है? बहू के खाया पिया देखा तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता? माँ ऐसा मत करो माँ। सौरभ की पत्नी बोली कि अजी इसे हाथ पकड़ के इस बुढ़िया को निकाल दीजिए। सौरभ तनिक भी देर नहीं किया, दीदी सुशीला दीदी को हाथ पकड़ के निकाल दिया। महादेव से कहती है कि हे भगवान महादेव, मेरा बेटा को सर्वबुद्धि दीजिएगा, मेरा बेटा को ज्ञान दीजिएगा, और हे भगवान हम तो अभी बुढ़ापे में दर दर भटकवे करेंगे, लेकिन हमको भटकल मेरा पोता से बदला जरूर लेवाइएगा। एक गुरु भाई बहना, बेचारी निकल के और बगल में किसी के घर में झाड़ू पोछा करने लगी, किसी के घर में झाड़ू पोछा करने लगी और अपना गुजर बसर करने लगी। जो सौरभ की पत्नी थी वो गर्भवती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दीदी 9वां महीना के बाद सौरभ के पत्नी के एक लड़का जन्म लिया। बेचारी इधर उधर से बच्चा को देख ली। बेटा रोज अपने माँ को झाड़ू पोछा बर्तन करते देखता था दूसरे के घर में, लेकिन कुछ नहीं बोलता था। धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा था। अचानक गुरु भाई बहना, सौरभ के पत्नी के पेट में दर्द हो गया। सौरभ के पेट में, पत्नी के पेट में दर्द हो गया। जब सौरभ के पत्नी के पेट में दर्द हो गया गुरु भाई बहना, तो सौरभ लेके डॉक्टर के पास जा रहा था। बुढ़िया देखी कि अरे मेरा बेहू जो है लगता है कहीं जा रही है, एम्बुलेंस से गई है, जरूर डॉक्टर के पास गई होगी। डॉक्टर के पास हो गई थी। अब क्या होता है, वो बार बार सोच रही है कि कैसे पता करूं। लेकिन सौरभ उदास होके घर आया और फिर जा रहा है। माँ को रहा नहीं गया, बोला कि बेटा क्या हुआ? माँ मेरा पत्नी का दोनों किडनी फेल है। बुढ़िया सोचती है कि हे भगवान, मेरा बहू का किडनी फेल है, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा बहू का किडनी फेल, बेटा किडनी का व्यवस्था नहीं हुआ? नहीं माँ, डॉक्टर के पास कोई किडनी नहीं है, और जो भी किडनी मिला उसका मेल का नहीं है। किडनी नहीं मिल रहा है माँ, अब उसका जिंदगी खतरे में है। गुड़िया कहती है कि ठीक है बेटा, क्या करें हम तो एक नौकरानी किसी के घर के हैं,
हम क्या कर सकते हैं बेटा। सौरभ चला गया गुरु भाई बहना, और बुढ़िया पीछे से उसी हॉस्पिटल में चल गई। जाके डॉक्टर से बोली कि जो सौरभ की पत्नी है उसका क्या हुआ है। डॉक्टर बोला कि उसका दोनों किडनी फेल है। सुशीला दीदी बोली कि भैया डॉक्टर साहब, क्या मेरा किडनी उसको लग सकता है। डॉक्टर बोले पहले चेक करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा। बोले कि ठीक है, चेक कर लीजिए। जब चेक किया गुरु भाई बहना तो डॉक्टर बोला कि हाँ, आपका किडनी लग जाएगा। गुड़िया बोली कि ये डॉक्टर साहब, मेरा किडनी ऑपरेशन करके निकाल के उसको लगा दीजिए और किसी के बताइएगा नहीं। जो गुरु भाई बना, एक बुढ़िया कहती है कि एक कॉपी और एक कलम हमको दे दीजिए, एक कॉपी एक कलम दे दीजिए। डॉक्टर कहते हैं कॉपी और कलम क्या करोगी। बुढ़िया बोली कि बस हमको चाहिए। बुढ़िया एक चिट्ठी लिखी, एक चिट्ठी लिखी, उसमें लिखती है कि डॉक्टर साहब, वो मेरा सौरभ बेटा है और सौरभ की पत्नी मेरा बहू। सौरभ का एक आंख है, एक आंख पत्थर का है। बच्चा में जब गिर गया था तो उसे चोट लग गया था और एक आंख खत्म हो गया था। उसका इलाज कराने में पत्थर की आंख लगवा दी है। इसलिए जब मेरा मृत्यु हो जाए, मैं मर जाऊं, तो मेरा एक आंख सौरभ को लगा दीजिएगा और मेरा किडनी मेरा बहू का, और मेरा बेटा को मत बताइएगा कि ये तुम्हारा माँ का है। डॉक्टर साहब, ये मेहरबानी मेरा जरूर करिएगा। चिट्ठी लिख के और डॉक्टर के पैकेट में वो डाल दी बुढ़िया। डॉक्टर उस समय नहीं पढ़ा, बोला कि भाई जल्दी चलो, नहीं तो उसका जान खतरे में है, वो मर जाएगी। वो बहुत दिन से उसका किडनी में बीमारी था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। सौरभ की माँ जो है गुरु भाई बहना सुशीला दीदी, ओटी में चले गए, यानी ऑपरेशन रूम में, और डॉक्टर ऑपरेशन करके किडनी निकाल लिया। और किडनी निकालते ही बुढ़िया मर गई। डॉक्टर सोचा अरे एक किडनी निकाले, बुढ़िया मर गई। डॉक्टर देखता है कि अरे तो दूसरा तरफ भी इसका ऑपरेशन है किडनी का, दूसरा किडनी भी खत्म है, इसका नहीं है। डॉक्टर उसे बचा नहीं पाया। गुरु भाई बहना, डॉक्टर तनिक भी देर नहीं किया, उसका बहू का ऑपरेशन करके किडनी लगा दिया। किडनी लगा दिया और किडनी लगा के उसके बाद उसका लगता है कि अरे बुढ़िया एक चिट्ठी दी थी, क्यों ना इस चिट्ठी को हम पढ़ ले। तो चिट्ठी में लिखा हुआ कि डॉक्टर साहब, एक किडनी मैं अपने बेटा का पढ़ाई में बेचा था। मैं अपना बेटा को कलेक्टर बनाने के लिए, मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है, लेकिन डॉक्टर साहब दूसरा किडनी अपना बहू को जान बचाने के लिए दे रही हूँ। और मेरा बेटा जो है एक आंख उसका पत्थर का है, नेत्रहीन है एक आंख से, तो मेरा आंख भी उसको जरूर लगा दीजिएगा। मेरा अंग में कहीं पर के एक एक टुकड़ा भी कहीं पर काम आता है, मेरा बेटा और बहू को दे दीजिएगा, लेकिन उसे बताइएगा नहीं, क्योंकि मैं एक नौकरानी का काम, मेरा बेटा कलेक्टर है, उसके बाद भी मैं कर रही हूँ दूसरे के घर में। मेरा बहू मॉडर्न है और मैं एक देहाती हूँ। डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब के आंख से आंसू गिरने लगा। डॉक्टर साहब के आंख से आंसू गिरने लगा। गुरु भाई बहना सौरभ के जाके कहते हैं कि क्या आपके परिवार में और कोई नहीं है। सौरभ बोला नहीं। तो ठीक है, आपका एक आंख पत्थर का है। सौरभ बोला हाँ। ठीक है, आपका दूसरा आंख भी लग जाएगा, इसी हॉस्पिटल में आपका आंख का इलाज हो जाएगा। सौरभ का आंख का ऑपरेशन हो गया और आंख लग गया। जब आंख लग गया गुरु भाई बहना, तो सौरभ हॉस्पिटल से निकला, सौरभ की पत्नी निकली, तो चुपके से डॉक्टर
सौरभ के पैकेट में चिट्ठी डाल दिया। ये चिट्ठी डाल दिया और उसका माँ का इतना सुरक्षित जगह रखा कि महीना दिन तक उसका लाश का कुछ नहीं हो सकता है। महीना दिन तक उसका लाश का कुछ नहीं हो सकता है। गुरु भाई बहना, सौरभ जब घर गया तो कपड़ा चेंज करने लगा तो देखता है कि अरे उसका पैकेट में एक चिट्ठी है। चिट्ठी निकाल के पढ़ता है गुरु भाई बहना, तो उसका आंख से आंसू गिरता है। अपना पत्नी को दिया कि अरे लो इस चिट्ठी को पढ़ो। जब उसका पत्नी चिट्ठी पढ़ी, रोने लगी। मैं कितना कायर था, मैं कितना नेचर गलत था मेरा, और मेरा सास कितनी अच्छी थी। मैं अपने माँ को घिघियाया कि माँ मेरा दोनों किडनी फेल है, एक किडनी दे दो, तो माँ मेरा नहीं दिया। मैं अपने भौजाई को भी कहा, बहन को भी कहा, लेकिन कोई नहीं दिया। मेरे सास के पास एक किडनी था और वो मुझे दे दिया, अपना प्राण त्याग दिया। और मेरे पति का एक आंख पत्थर के था, वो अपना आंख भी मरते मरते अपना दान कर दिया। हे भगवान, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, कैसे माफ करूं। अपना पति से कहती है कि ये जी एक बात जो है मेरा सीना में चुभ रहा है, मैं माँ को क्यों बेघर किया था। मैं बहुत गलत इंसान हूँ, आपको गैरहाजिरी में मैं गलत काम करता था और नाजायज लड़का मेरे घर आता था और आपकी माँ देख लिए थे। मुझे लगा कि आप जानेंगे तो मुझे मारपीट करेंगे और मुझे छोड़ देंगे, और इसीलिए हम आपको माँ को घर से निकलवा दिए थे। सौरभ उसी समय अपने पत्नी का डिवोर्स दे देता है, डाइवोर्स दे देता है, तलाक दे देता है कि लो डिवोर्स पेपर पर साइन करो। तुरंत कोर्ट जाता है, कागज बनवाता है, तलाक पेपर पर साइन करवा देता है और अपने भी साइन कर देता है, और दोनों का छुट्टा छुट्टी हो गया कि मेरा माँ के जिंदगी में तूने जहर घोल दिया। आज मेरी माँ शायद जिंदा रहती तो मेरा खुशी देखती, लेकिन तू ना जाने माँ के बारे में कितना अनाप शनाप किया। मैं तुम्हारे जैसा लड़की से ब्याह करके और जीवन को नरक बना दिया, अपने माँ को हाथ धो दिया। अरे मुझे पता भी नहीं था, और मेरा माँ मेरा पढ़ाई के लिए एक किडनी बेच दिया, और बच्चा में मेरा आंख एक पत्थर के था। आज मरते मरते मेरा माँ अपना आंख भी दान कर दिया, और तुम्हारे जान बचाने के लिए मैं अपना किडनी दान कर दिया। जाओ मेरा जिंदगी से चला जाओ। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। माँ तो इस दुनिया से चल गई, माँ तो इस दुनिया से चल गई दीदी, पछताने से क्या फायदा। लेकिन बुढ़िया का बदबुआ उसको लगा कि पति उसका तलाक दे दिया। जो बच्चा था गुरु भाई बहना, उसको सौरभ रख लिया और अपना पत्नी को तलाक दे दिया। पत्नी अपना तलाक शुदा चली गई मायका। ना तो उसका शादी हुआ गुरु भाई बहना, और ना तो सौरभ का सुख मिला, और ना ही तो जिंदगी में कोई उसको मुड़ के देखा। तलाक शुदा जो रहता है दीदी, कभी उसको लोग वैल्यू नहीं देते हैं। अब क्या होता है गुरु भाई बहना, सौरभ क्या किया कि एक गरीब घराने के अपने रिश्तेदार में बात बता के एक गरीब घराने लड़की से ब्याह कर लिए। ब्याह करने से पहले डॉक्टर से जाके मिले। डॉक्टर कहता है तुम्हारा माता का डेड बॉडी हम आज तक सुरक्षित रखे हुए हैं, महीना से ज्यादा हो गया। सौरभ घर लाता है अपने माँ का डेड बॉडी को, और उसको अग्नि संस्कार करके और क्रियाकर्मठ करके और अपना बोझ हल्का करता है। उसके बाद रिश्तेदार में बता के एक गरीब घराना के लड़की से सौरभ शादी कर लिया और अपना घर बसा लिया। कलेक्टर तो कलेक्टर रहिए गया गुरु भाई बहना, लेकिन जो गरीब घराने की लड़की थी वो सौरभ को बहुत इज्जत मान सम्मान देने लगी, और उस बच्चे को भी
माँ से ज़्यादा प्यार करती थी। अब दोनों का जिंदगी में कोई दुख नहीं था, सुखी जीवन बिताया। तो देखिए गुरु भाई बहना, सौरभ क्या किया, अपने पत्नी के बहकावे में अपने माता को त्याग कर दिया। माता ने क्या किया और बच्चा ने क्या किया? दीदी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, क्या माँ गलत थी या बहू गलत थी या बेटा गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।